हो, हो, प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी बिहार से। आप सभी को पता है, जैसा कि मैं एफबी पे पोस्ट किया था, 5 अगस्त को मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ। फिर कल यानी 16 अगस्त को मैं जांच कराया तो मेरा रिजल्ट निगेटिव आया। पॉजिटिव हुआ कैसे और निगेटिव हुआ कैसे, इस संबंध में मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विगत कुछ दिनों से मेरी माँ का तबीयत खराब था, जिस क्रम में मैं विभिन्न अस्पतालों में गया और इस क्रम में मैं अपनी माँ के इलाज के लिए मैक्स मेडिका हॉस्पिटल में गया, जहाँ 6 दिन एडमिट रहना पड़ा। वहाँ रात में मैं सोता भी था। न जाने वहाँ या रास्ते में आते जाते कहीं न कहीं मुझे ये कोरोना वायरस अटैक किया। जब माँ एडमिट होने के बाद वहाँ से छुट्टी हुआ तो घर आई, तो हमने सोचा कि चलो एक बार जांच करा लेते हैं कि हॉस्पिटल का बहुत चक्कर लग गया। तो इस क्रम में मैं और पत्नी जांच कराने के लिए गए। जब हम लोगों ने अपनी बारी आने के बाद जांच कराया तो वहाँ पर कहा गया कि आप दोनों आदमी साइड हो जाइए। जब ये कहा साइड हो जाइए, मन में एक बेचैनी हो गई, मन में एक भय हो गया, एक डर सा हो गया कि लगता है कोरोना हमें हो गया। और जैसा कि समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से हम लोग को दर्शाया गया, बताया गया कि इस तरह से हम लोग डर गए थे कि मैंने कोरोना हुआ, इसका मतलब मैं ख़त्म हूँ, मैं समाप्त हूँ, मैं अब बचूँगा नहीं। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, सुधाकर मिश्रा जी, उन्होंने हमें बहुत हिम्मत दिया। उन्होंने कहा कि नहीं घबराइए मत, ये कोरोना हुआ है तो क्या हो गया, आप ठीक हो जाएंगे, निश्चित रूप से 11 दिन के बाद आप आइए और आपका रिजल्ट निगेटिव रहेगा। और इस तरह उन्होंने हिम्मत बंधाया, हमें एक पॉजिटिव का सर्टिफिकेट दिए और सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने होम आइसोलेशन का सर्टिफिकेट भी बना दिया मेरे आग्रह पर। मैं बोला कि मेरे घर में पर्याप्त जगह है और मैं यहाँ रह लूँगा, अपना इलाज कर लूँगा। और उन्होंने वहाँ से कुछ दवाई दिए, डॉक्टर साहब अपने अनुसार मुझको देखते हुए दवाई दिए कुछ। तो वो दवाई हम ले करके आए और अपने घर पे आए। और बता दूं कि उस जांच के कारण मैं और मेरी पत्नी दोनों पॉजिटिव हो गए। जब घर आए तो सोचे कि बच्चे लोग हैं, उनका भी जांच करवा देते हैं, और उनका जांच करवाएं तो मेरा पुत्र पंचम एवं पुत्री भी पॉजिटिव हो गए। सोचिए, एक कोरोना पेशेंट से आदमी इतना भयक्रांत हो जाता है, और जिस घर में 4-4 पेशेंट हो कोरोना पॉजिटिव, उसका क्या स्थिति हुआ होगा। हम लोग बहुत ही डर गए थे, बहुत ही बेचैन थे, अपने आप को अच्छा अनुभव नहीं कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं से हमने सुना था इसे लड़ना है, डरना नहीं है। और हमने भी विभिन्न व्हाट्सएप के पोस्ट के माध्यम से लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि आप लोग डरिए नहीं, लड़िए, कोरोना से लड़िएगा, तब ही इस पर विजय पाइएगा। लेकिन ये तो दूसरों को समझाने की बात थी। दूसरे को समझाने में जितना आनंद आता है, जितनी समझ आती है, जब स्वयं पे वो बात होती है तो सारी समझ रखी की रखी रह जाती है और मन एक अजीब प्रकार के भय से व्याकुल हो जाता है। वही स्थिति मेरे साथ भी हुई। हमारा भी मन बहुत डरा हुआ था कि अब क्या करें। और मेरी एक बेटी जो सुरक्षित थी, वो संक्रमित नहीं थी, उसकी घर की जिम्मेवारी आ गई। 4-5 दिन तो समय यूं ही बीत गया। 6ठा दिन हमें बुखार आ गए। अब बुखार आया तो मन में बहुत बेचैनी हो गई। इस बीच में हमारे शिव शिष्य परिवार के प्रधान कार्यालय रांची में खबर पहुंची कि गजेंद्र जी को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गजेंद्र जी, वहाँ से आदरणीय वर्षा दीदी, जो शिव शिष्य परिवार की अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आता है कि आपको ये कैसे हो गया। वो दुख प्रकट करती है और हमें ढाढ़स बंधाती है, हिम्मत देती है कि घबराइए मत, आप स्वस्थ हो जाएंगे, साहब श्री को भी पता इस बात का हो गया है। और जब वो कही कि साहब श्री को इस बात का पता हो गया है,
तो हमें लगा कि नहीं, अब हम लोग ठीक हो जाएंगे, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो साहब श्री है, उन्हें इस बात की पता हो गई है, तो निश्चित रूप से हम सभी ठीक हो जाएंगे। इस बात को एक कहानी के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको कि एक हवाई जहाज़ रनवे से उड़ती है और आसमान में पहुंचती है। कुछ देर के बाद उस जहाज़ में एक थरथराहट आ जाती है, लोग व्याकुल हो जाते हैं कि जहाज़ में कुछ हो गया, अब ये जहाज़ क्रैश कर जाएगा, और सबों को कहा जाता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। 15 मिनट के बाद फिर जहाज़ स्थिर होता है और कहा जाता है कि नहीं, अब खतरे से खतरा बिल्कुल दूर हो गया, अब सब कोई सकुशल है। एक व्यक्ति थे जो देख रहे थे कि एक लड़की छोटी सी है जो अपने खिलौना से खेल रही थी, उस पीरियड में भी जब लोग घबराए हुए थे। वो व्यक्ति उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पागल हो, या तुम कुछ देख नहीं रही हो, समझ नहीं रही हो, सब व्याकुल थे और तुम खेल रही थी खिलौना से, आखिर क्यों? तो वो लड़की बड़ी शालीनता से जवाब देती है कि मैं सब कुछ जान रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है। उसने पूछा क्या भरोसा है? तो हमें ये भरोसा है कि इस प्लेन के पायलट हमारे पापा हैं, और हमारे पापा एक कुशल पायलट है, वो कुछ होने नहीं देंगे। ठीक यही भरोसा हमें था कि जब साहब श्री को पता चल गया है तो हमें कुछ नहीं होगा। और देखिए, जब महादेव कोई दुख देते हैं, परमात्मा कोई दुख देते हैं, उसे सहने की ताकत देते हैं और माध्यम के रूप में किसी न किसी को भेजते हैं। इस बीच मेरे पोस्ट को देख करके, जब मैं पॉजिटिव हुआ था और पोस्ट 5 तारीख को किया था, उस पोस्ट को देख करके आदरणीय डॉक्टर अमित जी ने हमें फ़ोन किए, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दिल्ली एम्स में थे, एम्स से वो सिंगापुर गए और सिंगापुर से अभी आ करके पटना में वो डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं, उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। सच पूछिए तो बोलचाल की भाषा में वो डॉक्टर लोगों को पढ़ा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इलाज किया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट को। तो वो डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है मेरे पास कि आप घबराइए मत, हिम्मत से रहिए, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और वो मेरे एफबी पे अभी भी देख सकते हैं कि उस पर वो कमेंट में लिखे कि मेरा ये नंबर है और कोई भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हमें फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में एक गुरु भाई के माध्यम से पता चलता है कि कटिहार में एक डॉक्टर साहब हैं हेम्योपैथ के, जो बहुत ही अच्छे हैं और संयोग से हम सभी के गुरु भाई हैं। तो मैं उनसे संपर्क करता हूं। उनका नाम पंचानंद जी है और उन्होंने 2 दवाई हमें लिखाए हैं कि आप मधुबनी में खरीद लीजिएगा। उनका कहना था कि इसका कोई दवाई नहीं है और जो दवाई मैं दे रहा हूँ वो दवाई आपके अंदर से भय को समाप्त कर देगा। जब इस बीमारी से भय ही नहीं रहेगा तो आप निश्चित रूप से इससे उबर जाएंगे और आपका निगेटिव हो जाएगा। और मैं वो दवाई ख़रीदा, वो खाया और अपने बच्चे लोगों को भी खिलाया, पत्नी को खिलाया, और उसके बाद सचमुच परमात्मा की दया, उस दवाई का असर जो कुछ हो, लेकिन मेरे अंदर से बीमारी के प्रति का जो भय था वो सने सने निकल गया और मैं अच्छा अनुभव करने लगा। फिर 6ठा दिन हमें बुखार आया, फिर मन में व्याकुलता आ गई कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन भरोसा था परमपिता परमेश्वर पर और आप सभी जितने स्नेहजन थे जो जिनकी शुभकामनाएं मेरे साथ थी, उन सभी पर भरोसा था कि कुछ होगा नहीं। और इस तरह से 6ठा दिन बुखार आया, 7वां दिन बुखार आया, उसके बाद फिर पैर में बहुत दर्द होने लगा। और ये सारी बातें मेरे साथ हो रही थी, मेरे बच्चे लोगों के साथ ऐसे नहीं थे, घर के अन्य सदस्य के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। और सब कुछ समान जीवन जीते हुए लगभग 10 दिन 11 दिन पार किए। और इस बीच सच पूछिए तो हमारे लोगों के अंदर में एक हिम्मत आ गया था कि इसे डरना नहीं है, लड़ना है। और हम सबों ने लड़ा और इसका परिणाम हुआ कि 11वां दिन फिर से हम जांच कराने कलवा ही जाते हैं। डॉक्टर सुधाकर बाबू से मिलते हैं, वो जांच करवाए। हम लोगों का मन में एक खुशी हुई कि चलिए हम लोगों का रिजल्ट निगेटिव तो आ गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि आप सभी भी या आपके अगल बगल में कहीं भी कोई कोरोना पेशेंट है तो उसे हिम्मत दीजिए, उसे लड़ने का ताकत दीजिए, उससे दूरी मत बनाइए। दूरी मतलब सामाजिक दूरी तो रहेगा ही, लेकिन फ़ोन के माध्यम से हो या जैसे भी हो, आप उन्हें सांत्वना दीजिए कि आप
कोरोना पीड़ित हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन आप इससे आप निकल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके हिम्मत देने से उनके अंदर कोरोना से लड़ने की ताकत आती है। अधिक आप भी पीड़ित है तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए कि कुछ होने वाला नहीं है। एक फ्लू है, एक बुखार का बीमारी है। हम लोग तो इससे बड़ी बड़ी बीमारी से लड़े हुए हैं। जैसे याद होगा कि बचपन में पहले एक मियादी बुखार होता, 15 दिन लगातार बुखार लोगों को लगता था और 102, 3, 4 बुखार रहता था, फिर भी लोग उससे लड़ के निकल जाते थे। मियादी होता था, कालाजार होता था, विभिन्न प्रकार की बीमारी होती थी, इससे बड़ी बड़ी बीमारी होती थी। लेकिन न जाने क्यों ऐसा भय का माहौल पूरे विश्व में बन गया है कि कोरोना से लोग बहुत ही भयक्रांत हो गया है। और मैं तो कहता हूं कि भय के कारण लोग मर रहे हैं या जांच करवाने में देर कर देते हैं, बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाता है जिस कारण से मर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप जांच करवाने में पीछे न रहें। सर्दी, खांसी, बुखार या उस तरह का कोई सिम्टम आवे तो आप जांच करवाइए, या आपको लगे कि मैं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया हूं तो आप जांच करवाइए, क्योंकि जांच करवाने में पैसा नहीं लगता, जबकि सरकार का बहुत अधिक खर्चा है। लेकिन हम लोगों को कुछ पैसा देना नहीं पड़ता, तो जांच करवाने से पीछे क्यों रहें। और सरकार तो अब हर एक प्रखंड में जांच केंद्र खोल दी है, और जांच केंद्र जो प्रखंड में है वो अब गांव-गांव घूम करके कैंप लगा करके जांच कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सुविधा हम लोगों को क्या चाहिए। बस हम लोग डरे नहीं, हिम्मत बना कर रखें। परमात्मा की दया है, हम सभी जिस धर्म को मानते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं उनसे दया मांगे, और दया मांगे उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और डरे नहीं। जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है, इस बीमारी से लड़ना है। इस बीच में आप देखे होंगे कि टीवी में एक समाचार आया कि N95 मास्क से भी अब लोगों को सुरक्षा नहीं है। तो हम सभी इस बात पर ध्यान रखें कि मास्क हम लोग कोई भी लगावें, या कपड़ा का घर का बना हुआ है या जो बिक रहा है, या कोई भी मास्क है, मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलें या किसी से मिलें। घर के अंदर भी हैं बहुत लोग, परिवार के सदस्य हैं, तो मास्क का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन घर के बाहर निकले तो निश्चित रूप से मास्क लगा के निकले, और फिजिकल दूरी लोगों से बना कर रखें, जैसा कि हमारा सरकार कहती है हम लोगों को, उस हिसाब से हम लोग मेंटेन करके चलें। क्योंकि अब घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, अब लोगों को ड्यूटी करना है, नौकरी पैसे पे जाना है, दुकानदारी करना है, बिजनेस करना है, तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। बस हम सभी सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, अपने आप को बचा कर रखें, लोगों को सलाह दे कि बच के रहें। आप सभी भी यदि सलाह लेना चाहते हैं डॉक्टर अमित से, तो मैं उनका नंबर आपको देता हूं, कृपया आप लिखना चाहें तो लिख लें। कोरोना पेशेंट जो कोई भी होंगे उन्हें फ़ोन पर वो सलाह देंगे। आइए, डॉक्टर अमित जी का नंबर है 7677798009। फिर से सुन लें, 7677798009। ये पटना में है। और दूसरे डॉक्टर जो होम्योपैथ के डॉक्टर साहब जो हमें दवा लिखाए थे, उनका नाम पंचानंद जी है, जो कटिहार के हैं। उनका नंबर है 9973087623। फिर से सुन लें, 9973087623। तो आप सभी इस बात को भली भांति समझ गए कि कोरोना से हम सभी को लड़ना है, डरना नहीं है। और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से, परमपिता परमेश्वर की दया से कल मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया है। हम सभी सपरिवार का रिपोर्ट निगेटिव आया है। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। बस थोड़ा सा कमजोरी है, जो आराम करने से और पथ परहेज लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें जो दवा दिया गया था वो डॉक्टर अपने विचार से दिए थे। आप भी अपने डॉक्टर के विचार से, सलाह से जो दवा उचित हो वो खा लें। जितना ज़रूरत है उतना खाएं, नहीं तो दवा खाने से थोड़ी बीमारी जाती है। लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग लेता ही है 11 दिन 14 दिन। आप सभी कृपया इस पर ध्यान रखें। आप सभी को मेरा प्रणाम।